कभी सोचा है क्या होता है जब किसी का बचपन ही छीन लिया जाए? यही एक तीखा सवाल है जो अनीस जंग की कहानी लॉस्ट स्प्रिंग हमसे पूछती है। आज हम दो ऐसे लड़कों की दुनिया में चलेंगे जिनकी कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के किरदारों से मिलने से पहले आईएस के टाइटल को समझते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। अब आप सोचिए, स्प्रिंग या बसंत का मतलब क्या होता है? जिंदगी, रंग, नई शुरुआत, राइट? लेकिन गरीबी में फंसे लाखों बच्चों के लिए ना ये मौसम कभी आता ही नहीं। उनका बचपन, उनका स्प्रिंग खिलने से पहले ही उनसे छीन लिया जाता है। और आज हम इसी दर्दनाक सच्चाई को समझेंगे। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम अपने 2 मेन कैरेक्टर्स से मिलेंगे। फिर हम कचरे और कांच से बनी उनकी अलग अलग दुनिया में झांकेंगे। उसके बाद हम उन अदृश्य जंजीरों को देखेंगे जो उन्हें जोड़ती हैं। और आखिर में हम एक अकेले सपने की ताकत को परखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 2 लड़कों से, साहिब और मुकेश, जिनकी जिंदगियों के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। एक तरफ है साहिब, दिल्ली के सीमापुरी में कचरा बीनने वाला, जिसका सबसे बड़ा सपना बस आजाद होना है। और दूसरी तरफ है फिरोजाबाद में मुकेश, वो कांच की भट्टियों से घिरा है लेकिन सपने देखता है मोटर मैकेनिक बनने के। आप देख सकते हैं उनकी दुनिया, उनके सपने दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। पहले बात करते हैं साहिब की, एक ऐसी दुनिया जो सीमापुरी के कचरे के ढेरों पर बसी हुई है। यह है सीमापुरी। कहने को तो दिल्ली के नक्शे पर है, पर सच पूछो तो दिल्ली से मीलों दूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा रहने का मतलब है कूड़े के ढेर छानना। और यहीं साहिब और उसके जैसे हजारों बच्चे नंगे पैर सुबह से शाम तक कचरे में अपना भविष्य ढूंढते हैं। और यहाँ के हालात जरा इमेजिन कीजिए। मिट्टी के घर, टिन की छतें, न पीने का साफ पानी, न नालियां। यहाँ करीब 10,000 लोग रहते हैं जो सालों पहले बांग्लादेश से आए थे। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं, बस एक राशन कार्ड है। क्योंकि सच तो यही है ना, पहचान से ज्यादा जरूरी पेट की आग बुझाना होता है। लेकिन यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इस कचरे का मतलब ना सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो बड़े हैं उनके लिए तो ये बस जिंदा रहने का एक जरिया है, उनके रोज की रोटी। पर बच्चों के लिए उनके लिए ये कचरा एक खजाने की खोज है, एक ऐसी जादू की जगह जहां कभी एक सिक्का मिल जाता है तो कभी 10 का नोट। उनके लिए ये कूड़ा सोना है। और ठीक यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक आयरनी सामने आती है। उस लड़के का नाम है साहिब आलम। इसका मतलब जानते हैं आप? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। जरा सोचिए तो, एक लड़का जो कचरे के ढेर में अपना गुजारा ढूंढ रहा है, वो कायनात का स्वामी है, और उसे अपने नाम का यह मतलब तक नहीं पता। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। साहिब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है, 800 रुपये महीने के लिए। लेकिन इस तनख्वाह के बदले ना उसने कुछ बहुत बहुत कीमती खो दिया है। वो स्टील का कनस्तर जिसमें वो चाय देता है, अब उसे अपने उस हल्के प्लास्टिक के बोरे से भी ज्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा। उसने अपनी आज़ादी 800 रुपयों में बेच दी है। चलिए अब सीमापुरी से निकलते हैं और अपना ध्यान फिरोजाबाद की तरफ ले चलते हैं, मुकेश की दुनिया में, जो आग और कांच से बनी है और उतनी ही नाजुक है। फिरोजाबाद भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर। यहाँ का हर परिवार चूड़ियाँ बनाता है। बच्चे इसी माहौल में पैदा होते हैं और ये काम उनके लिए भगवान की दी हुई विरासत बन जाता है। सोचो, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन खूबसूरत चूड़ियों की चमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा है। छोटे छोटे बच्चे घुटन भरी अंधेरी कोठरियों में उन गरम भट्टियों के सामने काम करते हैं। कांच को पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है वो धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। यहाँ काम करने वाले करीब 20,000 बच्चों में से कई तो जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। और यहीं आकर वो जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। मुकेश की अपनी दादी कहती हैं, क्या भगवान की दी हुई विरासत कभी तोड़ी जा सकती है? ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत। बस यही एक सोच वो जंजीर है जो पीढ़ियों को इस खतरनाक काम से बांधे रखती है। किस्मत के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन को आसानी से आगे बढ़ाया जाता है। तो अब तक हमने देखा भी साहिब और मुकेश की दुनिया देखने में कितनी अलग है ना? एक कचरे में, दूसरा कांच के बीच। लेकिन अब हम उन अदृश्य जंजीरों को देखेंगे जो उन दोनों को एक ही तरह से बांधती हैं। देखिए, यहाँ 2 जिंदगियां हैं। एक कूड़ा बीन रहा है, दूसरा
चूड़ियां बना रहा है। काम अलग है, जगह अलग है, पर नतीजा एक ही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में खोया हुआ बचपन। इसी को अनीस जंग वेब ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का जाल कहती हैं। और ये सिर्फ गरीबी नहीं है, समझिए, ये एक्सप्लॉयटेशन का एक पूरा सिस्टम है, एक चक्रव्यूह जिसमें पीढ़ियां फंसकर रह जाती हैं। ये चक्कर गरीबी से शुरू होता है, फिर बेबसी पर जाता है, और फिर लालच और अन्याय के अंधेरे में कहीं खो जाता है। तो ये चक्कर चलाता कौन है? साहूकार, मिडलमैन, पुलिस, कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस। ये सब मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाते हैं जो इन गरीबों को कभी सिर उठाने ही नहीं देता। और अगर कोई हिम्मत करता भी है ना, तो उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये दोनों लड़के अपनी इस किस्मत पर रिएक्ट कैसे करते हैं। एक जो चुपचाप सब स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरे के अंदर एक विद्रोह की चिंगारी अभी भी जिंदा है। साहिब का वो स्टील का कनस्तर, वो उसकी गुलामी का बोझ है, जो उसके अपने आज़ाद थैले से कहीं ज्यादा भारी है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश का कार का सपना, वो फिरोजाबाद की धूल में एक उम्मीद की चमक जैसा है। एक सपना जो उसे बार बार याद दिलाता है कि वो अपना मालिक खुद बन सकता है। तो जब मुकेश कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा, तो ये सिर्फ एक विश नहीं है, ये एक बगावत है उस किस्मत के खिलाफ, उस परंपरा के खिलाफ जो उसे कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाने के लिए पैदा हुआ है। और बस यही उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। साहिब जिसने हालात से समझौता कर लिया, अपनी आज़ादी बेच दी, और दूसरी तरफ मुकेश जो इन्हीं हालातों को बदलने का सपना देखने की हिम्मत करता है, भले ही वो सपना कितना भी नामुमकिन क्यों ना लगे। तो इस सवाल के साथ हम इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन के विशिष्ट सर्कल की दुनिया में क्या सपना देखने की हिम्मत करना सच में बाहर निकलने का कोई रास्ता है, या ये भी धूल में एक और मृग तृष्णा है, एक और मिराज? इस पर जरूर सोचिएगा। If you like this video, hit the like and subscribe button and comment yes below.